अगर हम इतिहास में नजर डालें तो मिस्र में इंसानों को ममी के रूप में संरक्षित किया जाता था, जिसके प्रमाण आज तक हमको आर्कियोलॉजिकल विभाग देता रहता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका हत्या करना एक शौक सा हो गया था। एक बार में 70 से 80 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देना उसके लिए बहुत ही आम बात थी। तो कभी कभी मौका ऐसा आया है कि उसने अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर जुर्म किया। ये वही व्यक्ति है जिसके सर को काटकर बोतल में बंद करके रखा गया है ताकि इस पर रिसर्च किया जा सके। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोग बेरोजगारी के चलते अपने रास्ते बदल देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी का कटा सर पिछले 176 सालों से बोतल में बंद है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना और आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। पुर्तगाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले डियागो अल्वेस नाम के व्यक्ति का सर पिछले 176 सालों से बोतल में केमिकल के साथ संभाल कर रखा गया है। इसके जुर्म की दुनिया में आने की कहानी कुछ दिलचस्प है। जब 1810 में स्पेन में जन्मे डियागो अल्वेस जब गैलिसिया नाम के शहर में नौकरी की तलाश में आया तो उसके हाथों में सिर्फ नाकामी और निराशा लगी। फिर वो लिस्बन सिटी आया, यहां भी वो नाकामयाब रहा। इसके बाद उसने हताश होकर क्राइम की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले डियागो ने लूटपाट का रास्ता अपनाया। उसके शिकार ज्यादातर किसान हुआ करते थे। किसान अपना सामान बेचकर जब शाम को अपने घर की ओर आते थे तब डियागो उन्हें रास्ते में ही लूट लेता था और उन्हें मार देता था और उनकी लाश नदी में फेंक देता था। इसके लिए डियागो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जहां उसको आसानी से शिकार के रूप में किसान मिलते थे। एक ऐसा समय भी आया जब इसने पुलिस को भ्रम में रखा और लोगों और पुलिस को लगता था कि यहां किसान आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। पर मामले का खुलासा तब हुआ जब किसानों के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान मिले। तब कहीं जाकर पुलिस को किसानों की हत्या का पता चला। और एक समय ऐसा भी आया जब इसने लूटपाट बंद कर दी और गुमनामी की जिंदगी जीने लग गया। और पुलिस ने जब डियागो की तलाश तेजी से शुरू कर दी तो वो 3 सालों के लिए कहीं गायब सा हो गया और पुलिस के शांत होने का इंतजार करने लगा। लेकिन इसी बीच उसने अपनी एक गैंग खड़ी कर दी जो उसके बड़ी लूटपाट के सपने को पूरा कर सके। दरअसल वो एक बड़ी लूट को अंजाम देना चाहता था और उसने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये कैसा हत्यारा था जिसने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसने 1 साल के भीतर ही काफी मात्रा में हथियार भी खरीद लिए थे और 1 साल के भीतर दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक दिन डियागो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन में एक डॉक्टर के घर में लूटपाट कर उसे बेहद बेरहमी से मार दिया और पुलिस से बचने के लिए पास के जंगल में जा छुपा। इसने एक बार में 70 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को जब डियागो की गैंग के बारे में पता चला तो उसकी सही लोकेशन का पता नहीं मालूम था। पर आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डियागो को पुलिस ने दबोच लिया। केस के बाद पता चला कि उसने 1941 में 70 से अधिक व्यक्तियों की क्रूरता से हत्या की। इसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों ने इस सीरियल किलर के सिर के साथ ऐसा किया। डियागो को जब फांसी की सजा दी गई उस समय पुर्तगाल में फ्रोनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। वहां के साइंटिस्ट अपराधियों के दिमाग की कोशिकाओं पर शोध करते थे जिससे वो इंसान के व्यक्तित्व का पता लगा सकें। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से सीरियल किलर डियागो अल्वेस का सिर लेने की अपील की। कोर्ट ने फांसी के बाद डियागो अल्वेस का सिर काटकर फ्रोनोलॉजी के साइंटिस्ट को शोध करने के लिए दे दिया। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने डियागो के मस्तिष्क की जांच की, पर वो डियागो के मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की पहचान करने में असफल रहे। फ्रोनोलॉजी सब्जेक्ट पर शोध कर रहे साइंटिस्ट ने भविष्य में डियागो के मस्तिष्क की कोशिकाओं पर शोध करने के लिए उसके सर को एक बोतल में प्रिजर्व करके रख दिया है। आज सीरियल किलर डियागो अल्वेस का सर लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ पाया जाता है। अगर आप इसके चेहरे को देखना चाहते हैं तो आप लिस्बन की यूनिवर्सिटी में जाकर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक व्यक्ति था।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ऐसे खतरनाक हत्यारे के बारे में लोगों को पता चल सके। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।